हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको इस लेक्चर में नेटवर्क के बारे में बताना चाहता हूँ। नेटवर्क, व्हाट बेसिकली नेटवर्क इज़। नेटवर्क होता है जब दो कंप्यूटर या दो लोग आपस में बात करें। हाउ, किस तरह से दो कंप्यूटर कनेक्ट हुए हुए हैं और वो आपस में फाइल शेयर कर रहे हैं या कोई नेसेसरी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या दो आदमी बात ही कर रहे हैं, इस सब को नेटवर्क कहा जाता है। एंड द स्टडी ऑफ नेटवर्क इज़ कॉल्ड एज नेटवर्किंग। हम लोग आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं कि नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द वेरियस क्लासिफिकेशंस ऑफ नेटवर्क्स। किस तरह के कितने नेटवर्क्स हम लोग बना सकते हैं हमारे कंप्यूटर साइंस में, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। नेटवर्क्स हम लोग बेसिकली तीन प्रकार से, थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हम लोग क्लासिफाई करते हैं। दोज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। फर्स्ट इज़ लैन, that is local area network. Second is MAN, that is metropolitan area network. And third one is WAN, that is wireless area network. LAN is basically local area network। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये नेटवर्क जो लोकली मैनेज होता है उसे हम लैन का कहते हैं, जो कि जिसमें कि कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हों लोकली वाया सम कॉपर केबल या वाया किसी डायरेक्ट पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कंप्यूटर्स का आपस में हो। उस विद इन अ पर्टिकुलर होम, एक पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर बिल्डिंग, उसके अंदर जो भी कनेक्शन होगा वो लैन के थ्रू होता है। वह वो जो टोपोलॉजी होती है उसको भी हम लैन ही बोलते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन, वो एक ऐसा नेटवर्क होता है जहाँ पे कंप्यूटर्स कनेक्ट तो होते हैं विद इन द सिमिलर बिल्डिंग एक लैन के थ्रू, लेकिन अगर हमें दो बिल्डिंग्स के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो जो टोपोलॉजी कहलाती है उसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो कि ग्लोबली नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए काम आता है। जैसे कि एक शहर के अंदर, लेट्स से हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं और हमें जयपुर या मुंबई के किसी और ऑफिस से अपने अपने किसी और ऑफिस में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो हम वाया वाइड एरिया नेटवर्क हम लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, हम लोग नेटवर्क सेटअप करते हैं। तो दैट इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ नेटवर्क। फर्दर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़। टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी होती है कि नेटवर्क किस किस तरह से कनेक्ट हो सकता है, यानी एक नेटवर्क के अंदर, एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी इन द नेटवर्क, लाइक बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। एंड इन सभी टोपोलॉजीज में नेट राउट ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। बस टोपोलॉजी में सारे वर्क स्टेशन एक ही मेन केबल से कनेक्ट होते हैं, लाइक एक सीधी केबल डाली हुई है और उसी केबल को फर्दर कनेक्ट किया हुआ है, हर सिस्टम को कनेक्ट किया हुआ है वाया दैट टोपोलॉजी। तो उस टोपोलॉजी को हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे के सारे नेटवर्क्स एक सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्ट हुए होते हैं और उस सेंट्रल कंप्यूटर से पूरा डेटाबेस एक्सचेंज होता रहता है और वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे एक लूप बना लेते हैं, एक सिस्टम ऑफ जितने भी कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, दे विल मेक ए लूप एंड वाया दैट लूप दी डेटा जो ट्रांसफ़र होता है वो शुरू होता है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, देर आर एक मैश बन जाता है वेयर इन एवरी सिस्टम इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर। हर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होता है कि अगर ये एक रिडंडेंट टोपोलॉजी भी है जिसमें अगर एक सिस्टम, एक राउट फेल हो गया, एक नेटवर्क का दो कंप्यूटर आपस में एक रूट जो कनेक्ट है, एक केबल फेल होगी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे दूसरे के पास रिडंडेंट नोड भी होता है, उससे थ्रू दीज कैन लाइक कम्युनिकेट विद ईच अदर। वायरलेस टोपोलॉजी, जहाँ पे टोपोलॉजी के अंदर वायरलेस वाइज, इसमें क्या होता है कि
नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे से वायरलेसली कनेक्ट होते हैं। राउटर, वायरलेस राउटर लगाया हुआ होता है, उसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है? दो डिफरेंट बेसिक टोपोलॉजीज में आपस में अगर हम कनेक्ट करके एक टोपोलॉजी बना दें, उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। लाइक स्टार और बस का कनेक्शन है, एक कुछ सिस्टम स्टार टोपोलॉजी से कनेक्ट है, कुछ सिस्टम बस टोपोलॉजी में कनेक्टेड है, और उन दोनों को वाया किसी एक लैन केबल के कनेक्ट कर दिया, तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेटवर्क, के नेटवर्क कैसे बेसिकली कनेक्ट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ administrating the networks. We can administrator or basically we can manage network by two types. मतलब कि डेटा आपस में एक्सचेंज दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क यूज़ करें। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है कि हम बेसिकली एक पर्टिकुलर सर्वर असाइन कर देते हैं, सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उस सर्वर पे होती है, और बाकी जो क्लाइंट्स होते हैं वो उससे रिक्वेस्ट भेजेंगे, और रिक्वेस्ट उन सर्वर को, जब सर्वर उन क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट लेगा और रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उनको प्रोसेस करके उनको डेटाबेस या डेटा एक्सचेंज करता रहेगा। दैट मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड एज क्लाइंट सर्वर मैकेनिज्म। लाइक हम इंटरनेट की अगर बात करें, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वो एक क्लाइंट सर्वर मैकेनिज्म है। अगर मेरे पास इंटरनेट का कनेक्शन है और मैं टाइप करता हूँ www.google.com और गूगल को रिक्वेस्ट भेजता हूँ अपनी, तो वेब सर्वर क्या करता है, www.google.com का पेज ओपन करके देता है मुझे। दैट इज़ क्लाइंट सर्वर मैकेनिज्म। सेकेंड मैकेनिज्म इज़ पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क में बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उन सब की कैपेबिलिटीज सेम हैं। मतलब हम इसको ऐसे भी सीख सकते हैं या ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सेम रोल्स पे एक कंपनी के अंदर सेम रोल्स पे सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और सबकी कैपेबिलिटी भी सेम है, सारे बैचलर इन इंजीनियरिंग है, सबके पास 4 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस है, सब एक सिमिलर काम कर सकते हैं और सब इतने कैपेबल हैं कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दैट मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड पीयर टू पीयर, दैट मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क के कुछ टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि एप्पल शेयर एक हमारा सॉफ्टवेयर है दैट कैन हेल्प अस टू मेंटेन ए पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब एप्पल शेयर क्या करता है? एप्पल शेयर हेल्प करता है हमारे को एप्पल के प्रोडक्ट्स को कनेक्ट करने में। यानी एप्पल शेयर हमने डाउनलोड कर लिया नेट से, और जितने भी आपस में एप्पल के फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है या आपका एप्पल का आईपैड है, आईपॉड है, वो प्रोडक्ट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे वाया एप्पल शेयर। और विंडोज़ फॉर वर्क ग्रुप्स, लाइक अगर जितने भी विंडोज़ हैं, जितने भी विंडोज़ सिस्टम हैं, वो सारे आपस में कनेक्टेड होंगे वाया विंडोज़ फॉर वर्क ग्रुप सॉफ्टवेयर के साथ। अब अगर हम क्लाइंट सर्वर मैकेनिज्म की बात करें तो देयर आर अनदर विंडोज़ सर्वर हो गया, बनियन वाइन्स हो गया, नोवल नेटवेयर हो गया, ये विंडोज़ क्लाइंट सर्वर मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं ये सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे कि हमारे वेरियस नेटवर्क के अंदर जो डिवाइस हैं वो कनेक्ट होंगे। लाइकवाइज अगर हमारे को फाइल शेयर करना है या हमारे को प्रिंटिंग करवानी है इन द लोकल एरिया नेटवर्क, तो हमारा जो डिवाइस है वो अंडरस्टैंड कैसे करेगा कि हमने प्रिंट कमांड दी है और हमारे को प्रिंट करवानी है, या हमें कैसे पता चलेगा कि समबडी वांटेड टू एक्सेस आवर सिस्टम। कोई तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जैसे हमारा विंडोज़ होता है, हमारे जो नेटवर्क की मशीनें हैं लाइक राउटर और स्विचेस और वेरियस अदर नेटवर्क डिवाइसेस, गेटवेज, इनको पता कैसे चलेगा? तो फॉर दैट सिस्टम वी रिक्वायर्ड सम सॉफ्टवेयर सपोर्ट, और सॉफ्टवेयर सपोर्ट इज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोज ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉल्ड एज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप बहुत ही इजीली समझ जाओगे, जो हमारा सिस्को का iOS होता है फॉर वेरियस
Cisco routers and switches are called as network operating system. And like for Junios, अगर हम बात करें, for Juniper routers and switches we have Junios operating system. And TMOS is for Alcatel Lucent router and switches. And versatile routing platform जो हमारा VRP जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे हुआवे के जितने भी राउटर्स होते हैं उनमें यूज़ होता है. So that is about the